सीताराम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर पुन्नू के पापा खोल रहे अपने गिफ्ट्स जो उनको मिले ऑफिस से। तो यहाँ पर एक बेडशीट मिली थी ये वाली, और उसके साथ में जो दूसरे बॉक्स में है वो है टॉवल का सेट है, मतलब हर साइज़ के टॉवल है इसके अंदर। तो ये 2 गिफ्ट थे और बाकी स्वीट्स वगैरह थी। तो बस पुन्नू यहाँ पे ज़िद कर रहा था, क्योंकि बच्चे गिफ्ट देख लेते हैं तो फिर उनको रहता है कि नहीं बस जल्दी से खोल के दिखा दो क्या है उसके अंदर। तो बस आते ही ये खोलने बैठ गए थे, क्योंकि ये ज़िद कर रहा था पुन्नू। और ये है रात का टाइम, मतलब धनतेरस से एक दिन पहले का ये वीडियो है। और ये रात का टाइम है, रात के 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम है, मतलब आप 11 ही समझ लीजिए। पुन्नू के पापा गए थे मार्केट, सदर बाज़ार, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि प्लान तो मैं कर रही थी जाने का, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इतनी भीड़ भड़ाका है और बहुत दिक्कत है। मतलब जिसे नॉलेज है अच्छे से तो वो तो जाए तो सही है, लेकिन मेरे जैसे अगर जाएंगे तो बस घूमते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए ये अपने दोस्तों के साथ प्लान करके गए थे और ये शॉपिंग करके आए हैं दिवाली की। तो जो जो इन्हें समझ आया, लेकिन बहुत अच्छी शॉपिंग कर आए हैं, मतलब सोचा नहीं था मैंने। और सबसे खूबसूरत मुझे जो लगा था ना, तो वो तो ये था जो शुभ दीपावली होता है ना, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था तो वो, और ये दिया था एक। और इनको अपने हिसाब से जो जो समझ में आया, जो अच्छा लगा वो ये ले आए। और वैसे तो सारा ही सामान बहुत सुंदर था जो भी लेके आया ये अपनी पसंद से। और लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया ना वो था ये जो क्या बोलते हैं शुभ दीपावली जो लगाई जाती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और वहाँ की मार्केट में बहुत मतलब अंतर है यहाँ और वहाँ की मार्केट के रेट में, क्योंकि वो होलसेल की मार्केट है तो पता ही है जैसा कि सबको। तो वहाँ पर बहुत सही रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो शुभ दीपावली है मेरे हाथ में, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये ना कपड़े की है, वेलवेट वाले कपड़े की, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है और मोतियों की माला वगैरह भी लगी है, मतलब हैवी जो होती है वो वाली है। और ये यहाँ पे मिलेगी बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब यहाँ की अगर मैं लोकल मार्केट से लूँगी तो ये बहुत महंगी पड़ेगी मुझे। और वहाँ पर पता नहीं मुझे कितने की थी, ये 50 रुपये कुछ की मिली है शायद। और ये लेके आए हैं ये माला, जो डेकोरेशन के लिए माला वगैरह आती है ना, इस तरह की ये है। और लाइट्स है, तो इन्हें जो कलर समझ में आया वो ये ले आए। मैं कह रही थी कि एक जैसे ले आते, लेकिन ये ले आए हैं हरा और वाइट। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छी लग रही है, दोनों ही लगा देंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी इनकी। और ये लेके आए हैं रंगोली के लिए कलर्स। तो मैंने तो 3-4 ही मंगाए थे, लेकिन इन्हें जो समझ में आया ये सारे ही लेकर आ गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ते मिल रहे थे। शायद 10 रुपये का ये मिला है एक, शायद ऐसा कुछ है पक्का मुझे याद नहीं है। ये सबसे सुंदर तो यही लग रही है मुझे, ये वाली ना यहाँ पे 50 रुपए की नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। कपड़े वाली तो कभी भी ना मिल सकती, कपड़ा है तो। कपड़े वाली नहीं मिलेगी बिल्कुल भी यहाँ। 50 रुपए की मिलती है वो गत्ते वाली, हाँ, कागज वाली। ये वाली ना यहाँ पे महंगी मिलेगी। और ये सच में बहुत सुंदर लग रही है। चलो, वो भी खोल के देख ले। क्या? वो चिपकाने वाला, कहाँ है चिपकाने वाला? सा जो था वो लेके घूम रहा था। निकाल इसको, बस ये वाली। हाँ निकाल दो। खोलिए बेटे। मैं ओम ओम बना हुआ इसलिए जाए क्योंकि उसके पैर पड़ते हैं। ओम गणेश जी सब बने होते हैं। आराम से बाबू, फाड़ मत दियो। खोलो अब इसको ऐसे, मम्मी को बोल के दिखाओ। होली नहीं रंगोली बोलते हैं बेटा। रंगोली एक बार दिखाना। लो देखो, इसको इसको बाहर लगाएंगे, मेन गेट के बाहर। नहीं, पर इसमें पैर भी तो चिपकाने पड़ेंगे जब भी तो लगाएंगे। पैर तो बन रहे हैं, ये देखो।
माता रानी के पैर बन रहे हैं इसमें, ये बन रहे हैं। और जो भी कुछ लेकर आए थे पुन्नू के पापा, सारा ही सामान बहुत अच्छा था। तो बस ये बता रहे थे मुझे कि वहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे था। और अभी टाइम हो गया 11:45, तो 11:45 बजे मतलब वही 10:30 के आसपास आ गए थे ये। और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मेट्रो से ही गए थे ये। तो क्योंकि कह रहे थे अगर बाइक वगैरह से जाएंगे तो बहुत फंस जाते हैं इस वजह से, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ मार्केट में ना, कहीं की भी मार्केट हो, आपको पता ही है इतना रश होता है कि इंसान पैदल चल ले वही बहुत बड़ी बात है। और ये दिए लेकर आए थे ये वाले, ये मैंने पहली बार ही देखे थे, मुझे नहीं पता ऐसे दिए भी आते हैं। तो ये पानी डालने से ऐसे जल जाते हैं, शायद कुछ सेंसर वगैरह होता है इसमें। तो ये बस पुन्नू के खेलने के पर्पज़ से लेकर आ गए थे, कह रहे थे कि ये खेल में लगा रहेगा। बाकी ये वाले दिए जलाते तो नहीं हैं, जलाएंगे तो मिट्टी के ही, बस बाकी इसको खेल मिल गया तो इसी के लिए लेकर आए हैं ये। बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है बेटा, अब डाल रहा है। तेल की ज़रूरत नहीं है इनमें तो, है ना पुन्नू? अब मैं थोड़ा सा डालूंगा। थोड़ा सा डालना। तेल की बचत हो जाएगी, है ना, पानी से दिए जल जाएंगे। अरे वाह पुन्नू, बस तो ये थी दिवाली की शॉपिंग जो ये करके आए हैं। और जो सब कुछ सामान तो इसमें ऐसा है जो मैंने बोला नहीं था, मतलब अपने मन से ही वो लेकर आ गए हैं खुद ही, जो उन्हें अच्छा लगा वो ले लिया उन्होंने। और वहाँ पे रेट भी बिल्कुल ठीक ठाक मिलते हैं, तो इस वजह से उन्होंने 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही ले ली। और 3-4 दिन से ना मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे वो वाले पॉपकॉर्न खाने हैं जो रेडी पर मिलते हैं ना, जो वो बड़ी सी कढ़ाई में भून रहे होते हैं रेडी वाले भैया, जो सर्दियों में बहुत मिलते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था खाने का, और मैं इनसे मजाक में बोल भी रही थी कि ऐसी क्रेविंग हो रही है जैसे कि मान लो जैसे प्रेगनेंसी में होती है ना लेडीज़ को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन था बहुत, तो इस वजह से मंगा लिए थे। तो इतनी रात में भी कोई नहीं मिल गया था मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हुए, तो बस ये ले आए थे मेरे लिए। और ये है नेक्स्ट डे का, मतलब धनतेरस का दिन, सुबह सुबह का टाइम है। मैं कर रही हूँ अपनी पूजा यहाँ पे, तो गौ माता को स्नान करा रही हूँ और शिवलिंग को स्नान, जैसे कि मैं डेली ही करवाती हूँ, आपको पता ही है। और आज है धनतेरस, तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने यहाँ पे कर ली है अपनी पूजा। और स्ट्रोल मेरे सुबह जो भी हाथ लगता है ना जल्दबाजी में, तो वही मैं डाल लेती हूँ। मतलब ये स्कार्फ मिल गया था सुबह सुबह जल्दबाजी में काम में, तो बस यही मैंने ले लिया। और ये पुन्नू का भी मन नहीं था उठने का, देखो कैसे आलस आ रहा है इसको, अब छुट्टियाँ पड़ गई है तो अब ऐसे ही करेगा ये मज़े हैं अब इसके। और बस आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, तो यहाँ पर मेथी काट रही थी बैठकर, और बस अब तड़का लगा दूँगी। रात में ही मैंने धो के सुखा दी थी, मतलब वही धो के रख दी थी रूम में ही, जैसे कि गोभी रख दी थी मैंने रात में, आपको बताया था वैसे ही सेम। हरी सब्ज़ी कुछ बनानी हो ना सुबह अगले दिन, तो ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पर हल्दी भी ख़त्म थी, तो कच्ची हल्दी डाली आज मैंने इसमें। और बस यहाँ पे सिंपल सा तड़का लगा दिया है आलू मेथी में। तो सुबह की नाश्ते में आज बनाऊँगी आलू मेथी, और साथ में रोटी या पराठा जो भी है वो बना लूँगी। और सब्ज़ी हो गई है यहाँ पर तैयार, और साथ में मैंने बना ली थी रोटियाँ भी, तो बस प्लेट लगा देती हूँ फटाफट से।
और मैं तो उठ जाती हूँ ना सुबह सुबह जल्दी, तो मुझे तो अब भूख लगने लग जाती है, क्योंकि अब सर्दियों में वैसे भी भूख जल्दी लगती है। तो बस यहाँ पर प्लेट लगा दी है फटाफट, और रोटियाँ ही बना ली थी, पराठे नहीं बनाए मैंने। और साथ में चाय बना ली है, तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। मेथी है, रोटी है, मतलब आलू मेथी है, रोटी और चाय है। और रात से ही ना यहाँ पे बारिश भी हो रही है, मतलब आधी रात से, कब से हो रही है पता नहीं मुझे, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही है आधी रात से। सुबह 5 बजे के आसपास आँख खुली थी, इतनी तेज़ बारिश थी और बिजली कड़क रही थी, तो बिजली की आवाज़ से ही आँख खुली थी मेरी 5 बजे सुबह में। और उसके बाद से ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि अब हो गई है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको बोला कि सबसे पहले तो निकाल दो ब्लैंकेट, फ़िलहाल हल्का वाला ही निकाल दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी ठंड अभी है नहीं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी बारिश होने के बाद से। और बंद अभी भी नहीं हुई है, रुक रुक के हो रही है, थोड़ा रुकती है फिर होने लगती है, ऐसे हो रही है सुबह से। तो बारिश की वजह से हो गई है अच्छी खासी ठंड। और लेकिन अच्छा ही है, चलो बारिश हो गई है, क्योंकि पॉल्यूशन जितना हो रहा है ना, उसके लिए फिर बारिश सही है, उससे काफ़ी कम हो जाएगा। और कपड़े धुले थे ना, तो मैंने उसके साथ ये नई वाली बेडशीट भी पानी में निकाल दी थी, जो पुन्नू के पापा को मिली है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको बिछा देती हूँ। और आज ना मैंने अपने शादी के टाइम का ही सूट डाल लिया है, मतलब जब शादी हुई थी तब का सूट है ये, ज़बरदस्ती फंसा लिया आज मैंने, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं किसका पहन लिया। और बिछाने के बाद अच्छी लग रही थी बेडशीट, मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी लगेगी। वैसे जब इन्होंने खोला था बॉक्स तो अच्छी ही लग रही थी, और बिछाने के बाद ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे कलर वगैरह भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन भी अच्छा है, और ऐसे बड़े बड़े डिज़ाइन अच्छे लगते हैं वैसे बेडशीट पर। मैंने सोचा था काम करके आज थोड़ा सा ना लेट जाऊंगी, आराम कर लूँगी, लेकिन आज इतनी ठंड हो गई थी कि आज ब्लैंकेट के बिना ज़रा भी नींद नहीं आई। तो थोड़ी देर लेटी और फिर उठ गई, तो मैंने इनको बोला कि पहले आप ब्लैंकेट ही निकाल दो। और कपड़े धुले थे कल भी और आज भी मैंने धो दिए, क्योंकि कपड़े आज भी उतने ही हो गए थे, तो इस वजह से आज भी धो दिए। और ये देखिए बारिश आज भी अभी भी इस वक्त हो रही है, कंटिन्यू सुबह से हो ही रही है, रुक रुक के, बीच में रुकती है फिर होने लगती है। लेकिन कपड़े मैंने धो ही दिए, 2 दिन से 3 दिन से लगातार धो ही रही हूँ कपड़े, क्योंकि फिर सोच रही हूँ कि दिवाली के आसपास फ्री रहूँ, कपड़े ना धोने पड़े। लेकिन अब बारिश में कपड़े सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बस। और ये है शाम का टाइम, और यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं लाइट्स वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ एक लाइट लगा देंगे बालकनी में, और एक खिड़की में लगा दूँगी। ये खिड़की अब खाली सी हो गई है ना, तो यहाँ पे भी अच्छी लगेगी। और मेन गेट के लिए और बाहर वाले रूम के लिए है लाइट, 2 लड़ी रखी हुई थी पहले से, तो ये दोनों यहाँ पे लगा देंगे हम। और पुन्नू को मिल गया यहाँ पे खेल, तो रात से बस ये यही कर रहा है। ये देखिए अभी भी इसका यही चालू है, दिए ले लेके घूम रहा है, बस अभी इन्हें जलाएगा बार बार पानी डाल डाल के। और बस अब जब तक ये ख़राब नहीं हो जाते हैं तब तक इसमें ये यही करने वाला है। और बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि शाम को मार्केट कैसे जाएंगे, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सोचा चलो देखते हैं, जब रुकेगी तब जाएंगे, अगर रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी, कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जो चीज़ आज ही ले जाती है, आज ही के दिन की जाती है, वो कल कैसे कर सकते हैं, तो ये एक हो जाता है बस। पर ये है कि भगवान की कृपा से रुक गई थी टाइम पे, और फिर हम लोग मार्केट भी चले गए थे। और बस यहाँ पे लगा दी है लाइट्स, तो जो हरी वाली जो थी ना, ग्रीन वाली, वो मैंने बाहर बालकनी में लगवा दी, और वाइट वाली हम लोग यहाँ खिड़की में लगा लेंगे, तो अच्छी लग रही थी। और लाइट लगाने के बाद तो एक अलग ही लगता है ना, इतना लुक अच्छा लगता है, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत लगता है अगर लाइट्स वगैरह लगा दो तो बस ये बाहर वाली इन्होंने लगा दी है, और खिड़की में मैं लगा दूँगी वाइट वाली।
तो ये यहाँ पे मेरी हेल्प करवा दे रहे हैं। ये क्या करना है यार, समझ क्यों नहीं रहा है? और आज फ़िलहाल यहाँ लगा दी मैंने लाइट, मतलब हमने तो, लेकिन जो बाहर मेन गेट है वहाँ पर कल लगा देंगे, क्योंकि शाम हो गई थी, टाइम भी हो गया था और मार्केट भी जाना था। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश फ़िलहाल रुकी हुई थी, तो इससे पहले कि दोबारा शुरू हो मैं इनसे कह रही थी कि चल लेते हैं मार्केट अभी। और कपड़े उतारे थे तो उसमें आधे से ज़्यादा वैसे के वैसे ही गीले पड़े हुए थे, बारिश की वजह से ना सूखे ही नहीं थे, तो अभी ने वापस से मुझे सुखाना पड़ा है। तो जितना देर नहीं सोते हैं उतनी देर बाहर सूखे रहेंगे, तब फिर बाद में उतार के रख लूँगी। और बस यहाँ पर सबसे पहले पूजा वगैरह कर ली है मैंने, घर में धूनी कर दी है, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। और लाइट लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे तो मेरा रूम। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आसपास भी सभी के घरों में लाइट्स लगी होती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब घर से निकल जाओ ना तो नज़ारा कुछ और ही होता है, हर तरफ आपको जगमगाते घर ही मिलेंगे। तो दिवाली के आसपास के ये जो दिन होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसी वजह से। और बस हम लोग आ गए हैं मार्केट में। तो मार्केट में खूब अच्छी चहल पहल हो रखी है और बहुत ही खूबसूरत सजी हुई थी पूरी मार्केट। चलिए आपको मैं घुमाती हूँ अपने साथ यहाँ की, हमारे यहाँ की मार्केट। और अच्छा ही हुआ मैं स्ट्रॉल लेकर आ गई थी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी घर से निकलने के बाद। और आप देख सकते हो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा ये सब जो लगे हुए हैं ना डेकोरेशन का, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी हवा चल रही है। तो हवा बहुत अच्छी तेज़ चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा, और ऐसे लग रहा था अच्छी खासी ठंड है, जैसे होती है दिसंबर जनवरी में, उस टाइप की ठंड जैसा फील हो रहा था आज। इसी वजह से मैंने सुबह ही पुन्नू को गर्म कपड़े ही पहना दिए थे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे वही पूजा वाली शॉप पर, जहाँ से मैं लेती हूँ सामान। तो यहाँ से मुझे पूजा का कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से सामान ले लूँगी जो पूजा का सामान है, बाकी का फिर बाद में ले लूँगी और जो कुछ लेना है। तो हम लोग जहाँ से लेते हैं ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाके है, मतलब थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। तो यहाँ पर मिलते हैं बिल्कुल हाथ के बने हुए मूर्तियाँ वगैरह, जो कि मैं लेती हूँ हाथ के ही बने हुए, और हाथ के ही बने हुए लेने चाहिए। आजकल तो वैसे मशीन के बनाने लग गए हैं, जो मशीन से बनती है ना मूर्तियाँ वगैरह, एकदम फिनिशिंग होती है जिसमें, लेकिन मुझे ये हाथ के ही बने हुए चाहिए होते हैं। और हमें कोशिश करनी भी चाहिए कि हम इन्हीं लोगों से ख़रीदें, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि इनसे हमें ख़रीद लेना चाहिए इसलिए मैं लेती हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं जो ये हाथ से बनी हुई मूर्तियाँ होती है ना।
और वैसे तो देखा जाए तो इतना सब कुछ है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगती है ना, वो यही लगती है, जो हाथ की बनी हुई मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की जो चीज़ें होती है ना, उनकी अलग ही खूबसूरती होती है। तो बस इनकी शॉप से ही मैंने लक्ष्मी गणेश जी लिए, और जो 1-2 मूर्तियाँ जो अच्छी लग रही थी मुझे, वो मैंने ले ली। और इन सब चीज़ों को देख के ना, मतलब पुराने दिन भी याद आ जाते हैं। शुरू से ही चलती आ रही हैं ये चीज़ें। हाँ, थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन हाँ, अब भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। और हमने लिए थे ये वाले लक्ष्मी गणेश जी, तो इस बार मैं ये वाले लक्ष्मी गणेश जी अपने घर लेके आई हूँ। और ये जो एक चीज़ मुझे इस बार दिखाई दी ना, ये मुझे अब से पहले नहीं दिखाई दी कभी भी। इस बार ये एक नई चीज़ मिल रही थी, तो सब्जियां रखी थी यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये। और साथ ही में ये छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं, मंदिर बोलते हैं, तो ये मंदिर छोटे छोटे और ये सब चीज़ें कहते हैं। वैसे ये ज़रूर लेना चाहिए छोटा सा मंदिर हमें, लेकिन मैंने लिया ज़रूर था, बट मैंने ये डेकोरेटिव वाला नहीं लिया था। मुझे बिल्कुल सिंपल वाला चाहिए था, तो वो मैंने फिर आगे से लिया था। ढूंढ रही थी कहीं मिल जाए सिंपल वाला। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक लेनी है झाड़ू, और दूसरा कोई एक बर्तन भी लेना है। तो बस वही लेने जा रहे हैं हम लोग शॉप पर। एक भैया की शॉप है, मतलब इनकी जान पहचान के हैं वो भैया, तो उन्हीं की शॉप पर जा रही थी मैं, उन्हीं से लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या लूँ। वैसे मुझे एक फ्राई पैन चाहिए था छोटा, तो वो मुझे स्टील में नहीं मिला, वो मुझे एलुमिनियम में ही मिला। तो चलो मैंने एलुमिनियम में ही ले लिया फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ लेना ही था। और इन्हीं की शॉप से मैंने झाड़ू भी ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए थी एक छोटी प्लेट और घंटी। तो जो मतलब मैंने स्टील की रखी हुई है ना मंदिर में, आपको पता ही है, तो उसको बदलना था। तो इन अंकल की शॉप से हमने यहाँ से ले ली एक छोटी प्लेट, और साथ में एक घंटी लिए। मस्त लग रहे हैं यार ये सेट है भैया पूरा, सिंगल नहीं आता ये। सिंगल ये सेट आता है। हाँ, और ये तो आपने बहुत देखा होगा ना। हम तो मतलब बचपन से ही देखते आ रहे हैं ये सब, आप लोगों ने भी ज़रूर देखे होंगे। हमेशा मिलते हैं ये, और बहुत क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पर पुन्नू के पापा खेल रहे थे इनके साथ, और यहाँ पर मैं सारे मिट्टी के जितने भी टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे, बहुत खूबसूरत। तो बस यहाँ से मैं देख रही थी, सोच रही थी कुछ एक चीज़ ले लूँ, लेकिन मुझे चाहिए था सिर्फ एक ही। लेकिन और ये भैया बोल रहे थे कि ये सेट ही आता है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। वैसे लेने को सेट ले लेती, लेकिन ये है कि जगह भी होनी चाहिए फिर घर में ना रखने के लिए। छोटी की गाय है, ये तो छोटी तो बोली थी, मतलब छोटे भी वो, मतलब इसमें पूरा अच्छा सेट है। मेरे को बकरे के साथ चाहिए। गिर जाता है, ये देखो ये। और बस हम लोग आ गए थे शॉपिंग करके घर। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लिया है। एक ली है झाड़ू, और उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी तो मैंने आपको दिखाई दिए थे मार्केट में, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। तो इस बार लाए हैं ये वाले लक्ष्मी गणेश जी। और ये मैंने एक वो मूर्ति भी ले ली थी जो मैं आपको दिखा रही थी मार्केट में, तो उसी में से ये एक ले ली है, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि जोड़े में ही लेनी है, वो आप सिंगल भी ले सकते थे, तो वो मैंने ली है। और ये लिया है वो मंदिर छोटा सा, तो मुझे इस तरह का चाहिए था, सिंपल सा मंदिर बिल्कुल। तो बस ये मुझे मिल गया था एक जगह, तो ये लिया मैंने छोटे साइज़ का। और ये है वो फ्राई पैन छोटे साइज़ का जो चाहिए था मुझे, तो फ़िलहाल ये वाला ही मैंने ले लिया है। एल्यूमिनियम का है ये, वैसे स्टील का तो चाहिए था पर मिला नहीं। और ये है वो प्लेट छोटी सी, और साथ में ये ले ली है एक घंटी मैंने। और ये है पूजा का सामान। तो ये सारी थी शॉपिंग जो भी की है धनतेरस की और दिवाली की पूजा के लिए। तो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर।
और यहाँ पे मैंने सारा काम ख़त्म करके ना लाइट बंद कर दी थी अंदर के कमरे की, और बाहर की सिर्फ जल रही थी, खिड़की की और बालकनी की। तो रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था ऐसे। और अभी डेकोरेशन करना बाकी है, तो वो कल कर लेंगे छोटी दिवाली में। और फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है, जो भी थोड़ा बहुत करना है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। और बस अब चलते हैं सोने के लिए। तो गुड नाइट सभी को, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम और एडवांस में हैप्पी दिवाली।